हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे कि हाँ, जो व्यक्ति इस जीवन से ऊब जाता है, जो अपने जीवन अवसरों का समुचित उपयोग न करके जीवन में हताशा भर लेता है, वह अक्सर ही जल्दी ही मृत्यु की कामना करता है। वह प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, तुम जल्द ही मेरे जीवन का अंत करो, जिससे मैं शीघ्रतापूर्वक नया जीवन आरंभ करूं। मैं मूर्खता और अज्ञानता में 60 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों करूं? इसलिए मेरे स्वामी मेरे जीवन का तिरोधान करें, यानी कि मेरा कल्याण करें और मैं नए जीवन की तरफ बढ़ूं, जिससे मैं शीघ्र ही नया जीवन अपना आरंभ कर सकूं। फिर पता नहीं कि दीर्घ जीवन की कामना करते रहते हैं, पता नहीं फिर हम क्यों दीर्घ जीवन की यानी कि लंबी आयु की कामना करते रहते हैं। लंबा जीवन यानी कि दीर्घ जीवन की कामना करने का औचित्यपूर्ण और युक्ति संगत अधिकार तो केवल उस व्यक्ति को है जो स्वयं उन्नति कर सके और दूसरों को उन्नति करने में सहायक हो। यानी कि आलतू फालतू लोगों की यह ज़रूरत नहीं है। लंबी उम्र पाकर आप क्या करेंगे अगर आप अपनी भी उन्नति नहीं कर सकते और ना ही दूसरों की उन्नति कर सकते, तो आप इस संसार में बोझ हैं। संसार में आपको इसलिए परमात्मा ने भेजा है कि आकर यहाँ पर अपना कर्म जो है वो उसको पूरा करो। कुछ तो कुछ करना ही होगा, कुछ नहीं आप इस प्रकृति से ही जुड़े रहो अगर आपका परिवार नहीं है। लेकिन आपको जीवन इस तरह से सोचते रहो कि मैं आराम से अपने समय, तो जीवन में आपके एक उद्देश्य होना चाहिए। बाबूजी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे कि दीर्घजीवी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं? पापी और संत। तो पापी इसलिए चूंकि अपने पापों के संस्कार भोगने के लिए अभिशापित है, और संत इसलिए कि उनके द्वारा यानी कि वो मदद करेंगे जो अभिशापित लोग हैं। तो इसी तरह से वह जेल के जेलर होने वाली जैसी बात हो गई कि जब जेल में कैदी आता है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है, और जेलर की तो कोई समय सीमा नहीं है। वह तो सारी उम्र वहाँ सेवा देगा, 50 साल। तो सोचिए आप, कैदी बाहर चला जाता है लेकिन जेलर को वहाँ रहना है। तो इसी तरीके से उसे 50 साल तक जेल में रहना पड़ा। दूसरे भले ही 2 या 2 माह के लिए जेल में आए, लेकिन उसे तो नौकरी पर्यंत तक 50 वर्ष तक रहना होता है। इससे ये स्पष्ट है कि हमें जीवन के मृत्यु, आध्यात्मिक जीवन और सामान्य भौतिक जीवन, इन सभी चीज़ों के प्रति अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलना होगा, क्योंकि जीवन तो जीवन है। फिर आध्यात्मिक और भौतिक क्या जीवन? आध्यात्मिक जीवन हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन इसलिए नहीं कहा जाता कि हम आध्यात्मिक हैं या हम आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे हैं। आध्यात्मिकता तो यह तब होता है जब हम स्वयं लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ने के काबिल हो जाएं। तो इस तरह से कोई आदमी अच्छा या बुरा, कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। वह हमें अच्छा लगता है या वह अच्छे काम करता है, हमें ये देखना होता है क्या वह अपने काम में अच्छा आदमी है। अगर हम उस समस्त अच्छे कार्यों को उसके जीवन से हटा दें और इसके बाद उसमें अच्छाई जो बची है, जो शेष रह जाता है, तो वह अच्छा आदमी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर की अच्छाई है। तो आदमी भला इसलिए नहीं होता कि भलाई के काम करता है, वह भला इसलिए होता है चूँकि वह कुछ भी करता है उससे लोगों का भला होता है। सिखाकर तो आप तोते को भी ज्ञानी बना देते हैं, राम राम रटा देते हैं, क्या वह ज्ञानी बन जाता है या संत बन जाता है? तो इसी तरीके से
तोता ज्ञानी थोड़े ही हो जाता है। इसी प्रकार बुरा आदमी केवल बुरा नहीं होता इसलिए कि वह बुरा काम करता है, नहीं। कभी कभी बुरे काम करने वाले व्यक्ति भी बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, जो आपको देखने में लगते हैं कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी नहीं करते। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता कहती है कि कोई अच्छा है और बुरा नहीं है। समझना चाहिए कितनी आपके अंदर पावर है जो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे का समन्वय नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति बुरा है या वो अच्छा है। अच्छे तो अपने लिए जीते हैं। अब बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है।